हेलो एवरीवन। और आज का टॉपिक रहेगा हड़प्पा संस्कृति। कल प्रागैतिहासिक काल को हमने देखा था। वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दे रहे हैं कि सोमवार, मंगल और बुध हिस्ट्री चलेगी टॉपिक वाइज, और बृहस्पति, शुक्र, शनि चलेगा पॉलिटी, जो कि एम लक्ष्मीकांत से रिलेटेड MCQ चल रहे हैं वो चलेगा। और हर संडे आपको सप्ताह भर का करंट अफेयर मिलेगा। तो अभी तक नहीं देखे हैं पुराने वीडियो तो पहले उसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि कैसे नामकरण पड़ा। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए और यह स्थल अधिकांश सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति कहा है, और चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण को पुष्टि किए हैं। और भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है, और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें यही देखना है कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रथम अवशेष हड़प्पा पे मिला है, और गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा है, और मैसन ने हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे प्राचीन अवशेष मिला है ऐसी पुष्टि किए हैं। और ये प्रागैतिहासिक स्थलों को खोदने का कार्य कौन करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। अब आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसको है? लॉर्ड कर्जन को। तो जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, और इनके विभाग की स्थापना का किसको श्रेय है? लॉर्ड कर्जन को। और 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। तब राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की, और रखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। अब हड़प्पा का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन कौन से थे? तो पहला तो प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड थे। ये क्या थे? सिंधु क्षेत्र के प्रथम प्रजाति मध्य भारत में SC और ST के रूप में ये विद्यमान थे। दूसरा भूमध्य सागरीय प्रजाति मानी जाती है, और ये सर्वमान्य मत इसका ये है कि इस प्रजाति को सभ्यता का निर्माता माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता किसको माना जाता है? भूमध्य सागरीय को प्रजाति को। तीसरा है मंगोलाइड। ये क्या है? कहाँ पाए गए? विशेष हिमालयी प्रदेशों में, भारत म्यांमार सीमांत क्षेत्र, चटगांव पहाड़ी, सिक्किम, असम क्षेत्र में ये पाए गए। चौथा अल्पाइन कहाँ थे? सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में ये पाए गए। अब देखते हैं कि संस्कृति और सभ्यता क्या है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते थे, सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध स्थलों पर पाए जाते हैं। तो पुरातत्वविद ऐसे कहते हैं कि पूरा वस्तुओं का ऐसा समूह जो एक विशिष्ट शैली की हो, तो वही संस्कृति है। और संस्कृति से ही सभ्यता आई। एक विस्तृत भूक्षेत्र पर जब संस्कृतियों में समानता पाई गई तो उसी को हमने सभ्यता कहा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए कि हड़प्पा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही खोजा गया था। सिंधु सभ्यता, अब इसके सब नाम हैं, हड़प्पा सभ्यता के ये सब नाम हैं। सिंधु सभ्यता कैसे पड़ा? हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास विद्यमान थे, अतः इन्हें सिंधु सभ्यता कहा गया। परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों में भी खोजे गए
खोजे गए, लेकिन वो बाद में खोजे गए, इसलिए उनका उपयुक्त नाम नहीं रह गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा का मुख्य केंद्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती था, और इसकी सहायक सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द था, जो सिंधु व गंगा के बीच में स्थित थी। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा, कुछ ने इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा। क्यों? क्योंकि सिंधु वासियों ने प्रथम बार तांबे से टीन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया, क्योंकि भारत में प्रथम बार नगरों का उदय यहीं से हुआ। काल निर्धारण कैसे किया गया? कार्बन डेटिंग C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि बताई गई कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया, जो कि सर्वाधिक मान्य है। रेडियो कार्बन C14 तकनीक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये सारे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम्स में। अब देखिए कि सिंधु सभ्यता का काल 3 काल माना जाता है। हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। सिंधु हड़प्पा काल कब से चला? 3500 से 2600 ईसा पूर्व। इसके क्षेत्र क्या क्या थे? कोट दीजी, दम्बासादात, आमरीनाल, सिसवल। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली इसके अंतर्गत आते हैं। और उत्तर हड़प्पा काल में रोजदी जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस पोर्शन से पूछे जाते हैं कि कहाँ क्या स्थल मिला, किसने खोज किया, किस नदी के किनारे है, किस जिले में है, किस राज्य में है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। हड़प्पा, इसके उत्खनन कर्ता जो थे राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में किए, और माधव स्वरूप वत्स और व्हीकल ने मिलकर 1946 में किया। तो अलग अलग, लेकिन मैक्सिमम आता है कि दयाराम साहनी 1921 वाला, और 1921 वाला का क्षेत्र था साहिवाल जिला, और माधव स्वरूप वत्स वाला पश्चिमी पंजाब था, और ये रावी नदी के किनारे है। और इसमें साक्ष्य जो मिले, कांस्य गाड़ी, अन्न भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, कांस्य दर्पण, शंख का बैल और मछुआरे का चित्र। तो इसमें सबसे ज़्यादा आता है कि कांस्य गाड़ी और मछुआरे का चित्र और गरुड़ चित्रित मुद्रा। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज रखाल दास बनर्जी और मार्टिगन ह्यूकिल ने मिलकर किया 1922 में। और लरकाना जिला में सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे। इसमें क्या मिला? पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, विशाल स्नानागार, 16 मकानों का बैरक, कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकता हुआ बंदर का चित्र एवं एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं। और चन्हूदड़ों के उत्खननकर्ता थे गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट मैके। 1934 में इन्होंने किया है। ये भी सिंध पाकिस्तान का ही क्षेत्र है। ये सिंधु नदी की ये भी किनारे है। इसमें क्या हुआ कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, और मनके बनाने का, लिपस्टिक और साज सज्जा की जो चीज़ें थी चन्हूदड़ों से ही मिली। वक्राकार ईंटें मिली, काजल पाउडर मिला, कंघा मिला, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन मिला। लोथल रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता थे। 1955 से 62 के बीच में इसकी खोज हुई। और ये है कहाँ? लोथल, अहमदाबाद, गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। कई बार आया है किस नदी के किनारे है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृद मूर्ति, गोदबाड़, 3 युग्मित समाधि और पूर्ण हाथी दांत, चालाक लोमड़ी का चित्र। तो इसमें जो हाईलाइट है तो ये ज़्यादा आया है कि अग्निवेदिका और राक्षस का अंकन, चालाक लोमड़ी का चित्र और घोड़े की मृद मूर्ति
कालीबंगा का अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल। 1953 में अमलानंद घोष और 1961 में ब्रजवासी लाल। ये हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, इसमें जो जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, बेलनाकार, भूकंप का प्रथम साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, उसमें वक्राकार ईंट थी और इसमें देखिए चनहूदड़ों में वक्राकार ईंट और इसमें अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, एक साथ साथ दो फसल बोने के साक्ष्य, एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से। कई बार आया है कि जुते हुए खेत, भूकंप के साक्ष्य और चूड़ियाँ और एक साथ दो फसल कहाँ से मिला? बनावाली से। रविन्द्रनाथ सिंह ने इसकी खोज किया 1973 से 74 के बीच में। हिसार हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला? जौ, मिट्टी का हल और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य। रंगपुर, ये माधव स्वरूप वत्स ने किया 1931 में, ये वाला आया है। अहमदाबाद गुजरात में मादर नदी के तट पर 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट, दुर्ग, धान की भूसी और ज्वार बाजरा। रोपड़, ब्रजवासी लाल और यज्ञदत्त शर्मा। 1950 में ब्रजवासी लाल और 1953-55 में यज्ञदत्त शर्मा। रूपनगर, ये पंजाब में है रोपड़, सतलज नदी के किनारे। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी मिली। कोट दीजी और इसके घुरे और अफज अहमद खान 1935 में, सिंध पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ नहीं बना, हर जगह किलेबंदी थी लेकिन यहाँ नहीं मिला साक्ष्य। कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे, सुतकांगे डोर, सर मार्क आर्केल स्टाइन और आरएल स्टाइन 1927 में बलूचिस्तान में है, ये दास्क नदी के किनारे। बंदरगाह यहाँ से मिला। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित, मानव अस्थि राख से भरा बर्तन। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला। तो बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य कहाँ मिला? तो सुलकांगेडोर से। सुरकोटदा, ये जगपति जोशी ने इसके उत्खनन करता थे 1964 में। ये कहाँ है? गुजरात में, ये सरस्वती नदी के किनारे। तो घोड़े की हड्डी, कलश समाधान, तराजू का पलड़ा। तो घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली? ये क्वेश्चन बना है। सुत कांकोह, जॉर्ज डेल्स ने किया 1962 में। पेरिन, ये बलूचिस्तान में ये है और ये सादी कौर नदी के किनारे है। 2 टीले व बर्तनों के मृदभांड मिले। मांडा, ये जगपत जोशी ने 1982 में किया, ये जम्मू और ये कश्मीर में है। और मांडा सबसे उत्तरी छोर पे है। और यहाँ क्या मिला? ब्लेड, हट्टी के बाड़ब, मुहर, यहाँ से मिली। राखी गढ़ी, सूरज भान 1969 में। हिसार, ये हरियाणा में, घग्गर नदी। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली। आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा 1958। मेरठ में हिंडन नदी पर मृदभान बर्तनों पर मरी गिलहरी की चित्रकारी। ये क्वेश्चन बना है कि गिलहरी की चित्रकारी कहाँ से मिला? और आलमगीरपुर सबसे पूर्वी विक्षोभ है। और ये भी आता है कि कहाँ से क्या आयात होता था। तो टिन कहाँ से आता था आयात में? अफ़गानिस्तान, ईरान। तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान से। और चांदी, ईरान और अफ़गानिस्तान। सोना, अफ़गानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत से। लाजवर्त, मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान से। सेलखड़ी, बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात। और नील रत्न कहाँ से आता था? बख्तका, अफ़गानिस्तान से। नीलमणि, महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत से। हरित मणि, दक्षिणी एशिया से। शंख कौड़िया, सौराष्ट्र से। और सीसा, ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान से। अब इसमें ये भी बनता है कि पतन का कारण क्या क्या था और लोगों ने क्या, विद्वानों ने, इतिहासकारों ने माना है। तो फेयर सर्विस ने कहा है कि इसके पतन का कारण वनों का कटाव, संसाधन में कमी, पारिस्थितिक असंतुलन पतन का कारण था। मार्टिन व्हीकल मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत था। और मार्टिन व्हीकल ये भी मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। जॉन मार्शल, ये कई बार आया है कि विनाश के लिए ये भूकंप मानते हैं कि भूकंप के कारण इसका विनाश हुआ। जॉन मार्शल ये भी कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। आरएन स्टाइन, जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। अर्नेस्ट मैके व जॉन मार्शल मानते हैं कि सिंधु सभ्यता
बाढ़ के कारण ख़त्म हो गई। तो ये भी क्वेश्चन बना है। आर आर साहनी भूतात्विक परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत मानते हैं। और डीडी कौशाम्बी मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर लोगों की हत्या कर दी गई, ऐसा मानते हैं। गार्डन चाइल्ड वह हीकल मानते हैं कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हो गई। अब कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इस टॉपिक से कि स्त्री मृद मूर्तियाँ अधिक मिलने से सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। ये सब सारे क्वेश्चन बने हैं। पांसा इस युग का प्रमुख खेल था। ये लोग योगासन भी करते थे। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज वैदिक सभ्यता में हुई है। मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य प्रतिमा से इस युग में कांस्य का प्रयोग का होता है, ऐसा पता चला। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। कहाँ? हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो नगर के HR क्षेत्र से जो मानव प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं, कहाँ से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से। चनहूदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। और रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें पालतू कुत्ता भी मनुष्य के साथ दफनाया गया। कालीबंगा, ध्यान से देखिए, कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुते हुए खेत माने गए। राखीगढ़ी भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। भारत की बात हो रही है। सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहरें थी कैसी? चौकोर। लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहर मिली है। और मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मोहर पर नाव का चित्र है। तो नाव का चित्र कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो और लोथल से। एग्जाम्स में बनेंगे तो एक ही दिया रहेगा। हड़प्पा व चनहूदड़ो से तांबे और कांसे की बैलगाड़ियों की आकृति प्राप्त हुई। आंशिक समाधान हड़प्पा, इसको ध्यान से देखिए और रट लीजिए। आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो और प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ये मूर्ति पूजा करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहितों की मूर्ति प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशुबलि के प्रमाण मिले हैं। पशुबलि के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। और लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी। और ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में। कपास सैंधव लोगों के मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे। यूनानी सिंध क्षेत्र को क्या कहते थे? सिंडन। ये भी क्वेश्चन बना है जो सिंधु शब्द से निकला है। तो सिंधु लोगों की मूल फसल क्या थी? तो कपास। सिंधु लोग गन्ना से प्रचलित नहीं थे। लोथल से आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। तो आटा पीसने की चक्की कहाँ से मिली? लोथल से। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व नहीं मिले, परंतु गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर, बलूचिस्तान के राना घुंघई से घोड़े के दांत, मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्थिपंजर, मोहनजोदड़ो के एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व का अंकन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और लगातार पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।